प्राणधार आत्म संबंधी सुदर्शन जी, अभी अभी हमने प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की बहन कृष्णा के द्वारा प्रकाश ग्रंथ के तीसरे प्रकरण की अंतिम चौपाई को श्रवण किया। जब मैं यहां बैठकर सुन रहा था, मेरा चिंतन उस एक ही चरण पर अटका रहा कि कहे इंद्रावती वचन पीयू के, केवल एक ही चरण पर, कि ये जो वाणी है या वाणी के जो वचन हैं वह किसके हैं? पीयू के वचन, अर्थात राज जी के वचन। और मैं पिछले 2 दिन से इस विषय पर चिंतन कर रहा हूं कि सुंदर साथ वाणी को समझें तो कैसे समझें। अनेकों टीकाएं हुई है भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रवक्ताओं के या विद्वानों के द्वारा, और उन टीकाओं को हम पढ़ भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वाणी समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझ में न आने का कारण और उस कारण का निवारण क्या है? और उसी चिंतन के क्रम में ये चौपाई जब मैंने सुना कि कहे इंद्रावती वचन पीयू के, तो उसी पर मैं अटक गया। और मुझे ऐसा लगा, जिस प्रकार गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर विश्व भर की सभी भाषाओं को मिलाकर सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई है और सबसे अधिक विद्वानों के द्वारा इसकी टीका की गई है। केवल संस्कृत में ही शायद 50 से अधिक विद्वानों की टीकाएं होंगी। हिंदी में सैकड़ों विद्वानों ने इस पर टीका लिखी है, भाष्य लिखे हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति गीता में कहे गए कृष्ण जी के मनाशय को पूरी तरह से समझ सकता है? और यदि नहीं समझ सकता है, गीता के 700 श्लोक हैं, उन सभी श्लोकों को रटने पर भी, उन श्लोकों के अन्वय को रटने पर भी यदि नहीं समझ पा रहा है, तो कारण क्या है? वही कारण ब्रह्मवाणी के संदर्भ में भी लागू होता है। कारण यह है कि जिस मनोभाव में, जिस अवस्था में श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, उस मनोभाव तक, उस अवस्था तक आज दिन तक कोई पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाया है। श्री कृष्ण जी योगीराज हैं, योगी हैं। जो योगी योग की उस अवस्था के जितने ही सन्निकट पहुंचेगा, वह कृष्ण जी के मनोभाव को उतनी ही स्पष्टता के साथ समझ पाएगा। इसी प्रकार ब्रह्मवाणी, आत्म जागृति की वाणी श्री इंद्रावती जी को माध्यम बनाकर, जैसा कि वो कहती हैं, कहलाया हृदय बैठ साक्षात, साक्षात धाम धनी ने हमारे लिए कहलवाई है। लेकिन उस पर अनेकों टीकाएं लिखे जाने के बावजूद, अनेकों विद्वानों के द्वारा चर्चा किए जाने के बावजूद भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? या एक और प्रश्न होता है जो थोड़ा सा विवादित लग सकता है, लेकिन प्रासंगिक है, कि क्या वाणी में लिखी गई चौपाइयों का भाव वही है जो टीकाओं में मिलता है? क्या
हम किसी के द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ करके 100% वाणी को समझ सकते हैं? मान लीजिए कि टीका 100% सत्य हो, लेकिन फिर भी क्या हम उन टीकाओं को पढ़ करके टीका का भाव भी पूर्ण रूप से समझ सकते हैं? ये गंभीर विषय है। और इसका उत्तर है कि ब्रह्मवाणी या उसकी टीका के भाव को हम सब सुंदर साथ, चाहे कोई प्रचारक हो, चाहे कोई सामान्य सुंदर साथ हो, तब तक नहीं समझ सकते जब तक जिस अवस्था में पहुंचकर इंद्रावती जी को उस भाव का साक्षात्कार हुआ, जिस प्रसंग और परिस्थिति में ब्रह्मवाणी के उन प्रकरणों का अवतरण हुआ, जब तक हम स्वयं आंतरिक रूप से उस अवस्था के उतने निकट नहीं पहुंचते, उतने नजदीक नहीं पहुंचते, तब तक ब्रह्मवाणी के विषय को भी हम नहीं समझ पाते। जैसा कि मैं बिल्कुल सामान्य उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। स्वामी जी ने कलशवाणी में संस्कृत भाषा के उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के संदर्भ में यह दृष्टांत दिया है कई चर्चाओं में। जैसे सैंधव शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, और उसी सैंधव शब्द का अर्थ होता है सेंधा नमक। यदि कोई सैंधव मांग रहा है तो हम क्या समझेंगे? यदि हम रसोई में काम करने वाले लोग होंगे या रसोई के विषय में मालूम होगी, तो हम कहेंगे नमक मांग रहा है। या हमारा संबंध रसोई के साथ नहीं है लेकिन यात्रा के साथ है, तो हम सोचेंगे कि घोड़ा मांग रहा है। दोनों में से सही अर्थ क्या है ये कौन समझेगा? जो मांगने वाले की परिस्थिति को जानेगा कि ये खाना खाते समय सैंधव मांग रहा है कि कहीं यात्रा के लिए सैंधव मांग रहा है। प्रसंग के अनुरूप एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होंगे। इसी प्रकार रास में हवे पहला मोहजलनी कहूं बात से लेकर के एक सुरे उड़ाए के दिए तक कई चौपाइयां तो इतनी सरल है कहने को, शाब्दिक रूप में कहने को, कि किसी भी टीका को पढ़े बिना भी हम उसके अर्थ को जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजत। इस चौपाई में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ जानने के लिए हमें टीका देखने की आवश्यकता पड़ती? कोई शब्द है? नहीं है ना। लेकिन यदि मैं कहूं कि हम सुंदर साथ तो इस एक चौपाई का अर्थ भी नहीं जानते, आप मेरी बात पर शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको प्रमाणित करके बताता हूं कि हम इस चौपाई का अर्थ नहीं समझते। कैसे नहीं समझ सकते? पहला चरण लीजिए, ए मूल मिलावा, क्या? ए मूल मिलावा अपना। क्या हमें उस अपना शब्द का अर्थ पता है? बुद्धि से नहीं, व्यवहार से। क्या हमें उस अपना का अर्थ पता है? हमारी दृष्टि में अपना कौन है, या हमारी दृष्टि में अपना क्या है? हमने यहां एक चार दीवारी बनाई है और उस चार दीवारी को अपना मानते हैं। वहां के मिलावे को हम चौपाई से तो कह रहे हैं कि ए मूल मिलावा अपना, लेकिन उसे अपना कहां माना है? यदि माना होता तो ऐसी हालत थोड़ी होती हमारी। बात समझ में आ रही है आपको?
कि हमें शब्द का अर्थ भले ही पता चल पा रहा हो, लेकिन वाणी समझ में नहीं आ रही है। इसी प्रकार मैं अटका क्यों इस चौपाई पर कि कहे इंद्रावती वचन पीयू के, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। कहे मतलब कह रही है इंद्रावती जी वचन पीयू के, चारों शब्द का अर्थ सरल है, लेकिन क्या हमें पिया समझ में आ रहे हैं? पीयू के जो शब्द है, इसका भाव समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। और इस नहीं आने का कारण क्या है कि हम महामती जी की अवस्था, जिस अवस्था में वाणी अवतरित हुई, उससे कोसों दूर हैं और दूर होते ही जा रहे हैं।